समझने लगा हूं अपने आप को, तो मैं मेरे लिए चुना गया। बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सारी जिंदगी यूं ही नूर को प्लीज आज किसी अच्छे से सैलून लेकर जाइए। मैं चाहता हूँ नूर इतनी तैयार हो कि वहां पे सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत नूर लग रही हो। हाथ नहीं लगाना, ये मेरे साथ है। ने तो कहा था कि आपके फ्रेंड्स ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो मेरे लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो आप? बार अपने शौहर के साथ जा रही हो और शौहरों को बनी संवरी बीवियां बहुत अच्छी लगती। मेरी वफादार रहना। क्या बदतमीजी है? नूर के बाबा के जाने के बाद नूर की ज़िंदगी की मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो चुका है। ज़ाहिरी तौर पर तो अगर देखा जाए तो नूर के साथ बहुत अच्छा हो रहा है कि नूर का इतनी अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो चुका है और फूफो जानों ने अपनी बहू बनाकर नूर को कबूल कर लिया है और अपने घर लेकर चली गई हैं। लेकिन अगर इसी कहानी का दूसरा रुख देखा जाए तो नूर की ज़िंदगी की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। एक तो नूर को तन्हा हो जाने का गम सताए जा रहा है, ऊपर से निकाह वाले दिन ही उसके शोहर ने उसको ये खुशखबरी सुना दी है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता और मैंने निकाह तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मेरी अम्मी की खुशी थी और मैं बहुत जल्द तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। और अगर तुम्हें शक है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं ये काम तुम्हारे सामने आज रात ही कर दूंगा। नूर को निकाह करने के बाद ये रियलाइज़ हो चुका है कि सालार किस किस्म का इंसान है। सालार तो बिल्कुल भी किसी की कदर नहीं करता और ना ही रिश्तों की पहचान है उसको। सालार अपनी ही ज़िंदगी में मगन और मस्त है और सालार ने तो नूर के सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें भी करना शुरू कर दी हैं और उसको इस बात का यकीन दिला दिया है कि वो जब चाहे बिस्मा जब चाहे वो उसको सालार को हुक्म देगी और वो नूर को तलाक दे देगा। नूर ने ये सारी बातें अपने कानों से सुन ली और सालार ने नूर को सुनाने की खातिर ही बिस्मा को फ़ोन किया और उसके सामने ये सारी बातें कर दी और यहाँ तक कि नूर को ये भी बता दिया कि सालार किसी और को पसंद करता है और नूर के साथ वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। लेकिन फूफो जान ये जानती हैं कि वक्त के साथ साथ सालार ख़ुद ही नूर को पसंद करने लग जाएगा क्योंकि नूर काफ़ी सुलझी हुई और शरीफ लड़की है। लेकिन नूर के लिए तो एक मसला खड़ा हो ही चुका है। एक तो उसके बाबा के इंतकाल इस तरह अचानक हो गया, दूसरा उसकी माँ ने रिश्ता टूटने का, उसकी बहन का रिश्ता टूटने का सारा मलबा नूर पर ही डाल दिया है और ऊपर से इतनी जल्दी और अचानक में सालार के साथ उसका नई ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ हो चुका है। नूर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर रह चुकी है। और अगर बात की जाए जुल्फ़ी की तो अब तो जुल्फ़ी भी नूर की ज़िंदगी में और मुश्किलात पैदा करेगा और नूर को जो वो है बहुत सारे मुश्किल लम्हात से और इम्तिहानात से गुज़रना पड़ेगा और अपने आप को साबित करना पड़ेगा। खैर अगर बात की जाए जुल्फ़ी की तो जुल्फ़ी का पूरा प्रेशर है पुलिस वालों की तरफ और पुलिस वालों को यही बार बार फ़ोन करके डराता भी है, धमकाता भी है और गुस्से भी करता है कि सारे सबूत तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे और वो मुजरिम जिनकी वजह से हूर की जान गई है आपने अब तक उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया। तो पुलिस वाले एक्सक्यूज़ ही कर सकते हैं और ये कहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें जैसे ही कोई भी सुराग मिलता है तो हम आपको ख़बर देंगे, तो आप इत्मीनान रखिए। यहाँ पर नूर और सालार जो है वो एक दूसरे के करीब तो नहीं आ पा रहे, लेकिन जब नूर अपना पप्पो के कहने के मुताबिक सालार के लिए खाना उसके रूम में लेकर जाती है तो सालार फिर से नूर को हिरास करने की कोशिश करता है और उसे कहता है, पहले तो उसको डांटता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे रूम में आई हो। तो उस यहाँ पर नूर से कह देती है कि मुझे फूफो जान ने भेजा है। खैर सालार उसके हाथ से खाने का ट्रे लेकर रख देता है और नूर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और जब नूर वहाँ से मुड़ती है जाने के लिए तो सालार को ख्याल आता है कि वो तो अकेली इसके कमरे में आई हुई है। तो सालार दोनों हाथों से नूर को पकड़ लेता है, उसके कंधों को दबोचता है और उसको अपने करीब लाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मुझे तो ध्यान ही रहा कि तुम कितनी प्यारी हो और कितनी खूबसूरत हो और ऊपर से मेरी बीवी भी हो और निकाह भी हमारा हो चुका है, तो क्यों ना अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता लेकिन तुम्हारी खूबसूरती से मैं फ़ायदा तो उठा सकता हूँ। और नूर को धकेल कर अपनी तरफ खींचता है तो नूर अपने आप को छुड़ाकर सालार को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और उसे कहती है कि मैं फूफो जान को बुला लूँगी, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारा सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर जो सालार है वो यही कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारा निकाह हुआ है, तुम शरईन मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे साथ अगर चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन
नूर अपनी जान को छुड़ाकर वहाँ से भाग कर चली जाती है। तो नूर के जाने के बाद सालार ये कहता है कि मुझे पता नहीं था कि नूर इस कदर खूबसूरत भी होगी और उसका ये रूप तो मैंने कभी देखा नहीं था। अब सालार नूर की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है, लेकिन नूर घबरा कर वहाँ से जा चुकी है। तो अगले दिन सालार का बिहेवियर जो है नूर के साथ एकदम से चेंज हो जाएगा और अपनी मामा से यही कहेगा कि मेरे दोस्तों ने मुझे और नूर को डिनर पर इनवाइट किया है, तो मैं उसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। और जब परमिशन मांगेगा तो सालार के में उनको दोनों को परमिशन दे देंगी और हूर को ये कहेंगी कि तुम ठीक ठाक से तैयार होकर सज धज कर जाना, तुम पहली बार सालार के दोस्तों से मिलने जा रही हो और मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन पड़े। जैसे ही ये दोनों घर से निकलते हैं जी, तो दावत वगैरह कुछ भी नहीं होती। सालार उसको एक नाइट क्लब लेकर चला जाता है, जहाँ पर नूर जाकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये कैसी जगह है, तुम्हारे दोस्तों ने हमें कहाँ बुला लिया है। तो यहाँ पर सालार नूर से यही कहता है कि दोस्तों ने किसी ने इनवाइट नहीं किया, मैं नाइट क्लब आ रहा था तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ ले आऊँ ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है और तुम्हें भी अब के बाद इसी किस्म के लाइफस्टाइल की आदत होनी चाहिए। जहाँ पर सालार अपने दोस्तों के साथ नूर को इंट्रोड्यूस करवाता है, लड़कियों और लड़कों की मुश्तरका पार्टी चल रही होती है, डांस हो रहे होते हैं और माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ख़राब इस कदर से होता है कि शरीफ लोगों का माहौल नहीं होता। यहाँ पर सालार के फ्रेंड सर्कल में वही दो लड़के भी मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हूर की जान गई थी और कार एक्सीडेंट हुआ था। तो पुलिस अचानक से उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेती हैं और जुल्फ़ी को इतला कर देते हैं कि जिन की वजह से हूर का एक्सीडेंट हुआ था उन लड़कों की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है और उसी क्लब का एड्रेस दे देते हैं जुल्फ़ी को और कहते हैं कि उन लोगों को वहाँ पे हमने ट्रेस किया है और हम वहाँ पर रेड करने जा रहे हैं। इससे पहले कि पुलिस वहाँ पहुँचे, जुल्फ़ी अपने बंदों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और असलहा भी जुल्फ़ी के पास होता है। जुल्फ़ी जैसे ही नाइट क्लब में पहुँचता है और हवा में फायर करता है तो क्लब में भगदड़ सी मच जाती है, सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और सालार भी लड़कियों के पीछे छुप जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है। और ये सब जैसे ही होता है तो जुल्फ़ी की जो गन पॉइंट पर सालार को रखता है और जैसे ही फायर करने लगता है तो वहाँ से नूर आवाज़ देकर जुल्फ़ी को रोक लेती है। नूर की आवाज़ सुनते ही जुल्फ़ी जैसे ही पलटता है तो अपने सामने नूर को देखकर दंग रह जाता है और उसको लगता है जैसे हूर वापस आ गई है। वो हूर को ही उसमें देर तलाश करता है कि हू बहू हूर की तरह शक्ल, वही कदो कामत, वही आंखें। तो यहाँ पर जुल्फ़ी हैंग सा होकर रह जाता है, स्टिल हो जाता है और कुछ भी नहीं करता। जैसे ही जुल्फ़ी स्टिल होता है तो यहाँ पर भगदड़ में सभी लोग भाग जाते हैं, यहाँ तक कि सालार भी नूर को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इतने में पुलिस की रेड हो जाती है, पुलिस आती है और गिरफ्तारियाँ शुरू करती है। तो गिरफ्तारियों में नूर को भी पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। जब जुल्फ़ी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और देखता है कि लेडी पुलिस एहलकार जो होती है धक्का देकर नूर को हवालात में बंद करने लगती है, तो वहां पर जुल्फ़ी नूर को देख लेता है और गुस्से में हो जाता है, पुलिस वालों को डांटता है, कहता है कि ये आप किसको पकड़ कर ले आए, किसको उठा कर ले आए, क्या आप नहीं जानते कि ये मेरे साथ है, अभी फ़ौरन इसको छोड़ दें। जुल्फ़ी के कहने पर पुलिस वाले नूर को छोड़ देते हैं और नूर को घर पहुँचाया जाता है। नूर भी हैरान हो जाती है जुल्फ़ी के आमने सामने होगा कि मेरी शख्स के साथ पहली मुलाकात हुई है, इतना ख़तरनाक आदमी न जाने कौन है, पहले तो इतनी दहशत के साथ वहाँ पर आया और अब इसी के कहने पर पुलिस ने मुझे छोड़ दिया है। खैर नूर जब घर पहुँचती है तो सालार नूर को मना कर देता है कि अम्मी जान को कुछ भी ना बताया जाए। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके के आने वाले एपिसोड पे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल खान ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।